Hello friends. So today we'll be talking about co-prime numbers. That what are co-prime numbers? For that, first of all, what you need to know is what are prime numbers. Prime numbers are basically numbers which are only divisible by themselves. Only divisible by themselves. That is in my own words if I say, or in my simple words if I say, numbers which come in their own table. Example is your 13, 7, 11। ये सब नंबर्स क्या है? ये वो नंबर्स हैं जो खाली खुद की टेबल में आते हैं। ओके, वहीं पे अगर मैं दूसरे पूछूँ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वन इज योर प्राइम नंबर्स एंड वन इज योर कॉम्पोजिट नंबर्स। ऑल अदर नंबर्स अदर than वन, other than prime numbers, other than prime numbers, इट मीन्स इट्स सिमिलर टू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आप क्या है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स की तरह ही है ये। जैसे ये मान लो वॉवल्स है, वॉवल्स के अलावा सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो उसी तरह प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को हटा दिया तो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स बचते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2 एक प्राइम नंबर होता है, तो थ्री भी एक प्राइम नंबर होता है। फिर क्या आता है, 4 आता है, 5 आता है, 5 एक प्राइम नंबर है, सॉरी। 6 हो गया, 7 एक प्राइम नंबर है तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 एक प्राइम नंबर है, 12 हो गया, 13 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 14 आएगा एंड सो ऑन। बेसिकली ये वो नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई मोर देन वन नंबर और divisible by numbers. I'll just write divisible by numbers other than themselves. फ्रेंड्स, ये डिवाइड का निशान साइन जो है मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि डिवाइड और डिविजिबल इज़ द सेम थिंग। तो ये क्या होता है, एक नंबर से ज़्यादा से डिविजिबल होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि खुद के नंबर के अलावा ही और भी नंबर्स की टेबल में आते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके बारे में आपको याद रखने हैं वो क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ not necessary that they are prime numbers. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इसका नाम जो है उसमें प्राइम आ रहा है तो खाली प्राइम नंबर्स ही को प्राइम नंबर्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो नंबर्स प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ओके, को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं कि क्या होते हैं, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर बोल दिया तो मतलब क्या है, दो नंबर्स होंगे, पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव HCF ऑफ 1। इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 होगा वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। मान लो 3 है और 7 है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब फैक्टर्स जो हैं उसमें से सबसे बड़ा 1 ही होना चाहिए और उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। उन दोनों में का क्या मतलब है कि इनकी जब मैं टेबल बोलूँ तो उनमें सबसे बड़ा 1 ही होना चाहिए जो कॉमन है और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 3 और 7 जो है इनके में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली एक 1 एक चीज़ ऐसी होती है जो इन दोनों के टेबल में आती है और कुछ भी नहीं आता है। तो ये क्या है, एक को प्राइम नंबर का पेयर है। उसके बाद एक अगर मैं आपको 15 बोलूँ, 15 एंड 13, ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी एक को प्राइम पेयर है और ये भी एक को प्राइम पेयर है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ 16 एंड 17, तो ये भी क्या है, एक को प्राइम पेयर है।
क्योंकि इन दोनों में भी क्या है, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे एक चीज़, अगर आपने नोटिस की हो, तो मैंने 3 जो एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं, इन तीनों में कुछ-कुछ अलग है। ये वाला एग्ज़ाम्पल है, ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है, ये वाला और ये वाला। मैंने आपको 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। अगर आप देखेंगे, इन दोनों में क्या है, बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स। इसमें देखोगे तो एक प्राइम नंबर है ये वाला और एक कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब प्राइम एंड कॉम्पोजिट का पेयर भी बन सकता है। ओके, दैट इज़ प्राइम एंड कॉम्पोजिट है। और अगर इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब एक और एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ कि अच्छा ठीक है, आप इन्हीं 3 एग्जांपल से समझिए। तो इन तीनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम एक चीज़ है जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जो कोप्राइम नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, मतलब लगातार भी आ सकते हैं। दूसरा, कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। और तीसरा, प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, इससे हम लोग ये 3 चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोप्राइम नंबर्स हैं वो ये तीनों हो सकते हैं। एक पॉइंट ये जो है, ये आपको दिमाग में एकदम रखना है कि ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स ही हों। आपने देखा कि कॉम्पोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। Okay, so this was all about co-prime numbers. I hope it is clear to you. Thank you.